आज उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी विषय है जिनको ये लगता था कि जनता सरकार मोर्चा वाले केवल और केवल सरकार विरोधी होंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जनता सरकार मोर्चा धरातल पे समाज के परिवर्तन पे क्या काम करेगा इसकी विशेष रूप से चर्चा हुई। तो एक चीज़ जो यहाँ निकल के आई कि करनाल क्षेत्र में, करनाल एरिया में एक चैनल है IBN24, 60 लाख फॉलोवर्स हैं और उनके साथ में और बहुत से चैनल वाले साथियों ने ये सहयोग किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो विचार है जनता सरकार मोर्चा का, धरातल का, नींव का, समाज परिवर्तन का, ये बहुत दूर तक जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एजुकेशन रिलेटेड जो प्रोग्राम है जनता सरकार मोर्चा का, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। और उससे मैं अगर प्रैक्टिकल और उदाहरण के रूप में मैं आपसे बात करूं, देवेंद्र भाई से मेरी बात हुई अपने बेटे को लेकर। जब इनसे मेरी बात हुई लगभग 1 साल पहले चंडीगढ़ कांड के बाद, लगभग मेरे बेटे की उम्र 3 साल और देवेंद्र भाई कहते हैं कि 3 साल के बाद मैं बच्चे को बता देता हूं कि ये क्या बनने वाला है, कुदरत ने इसको क्या बुद्धि दी है और क्या प्रकृति ने इसको टैलेंट दिया है। तो हमने जब चर्चा की तो कई बार मिलने के बाद, बच्चे इसके साथ लगातार चर्चा करने के बाद ये निकल के आया कि ये बच्चा हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला और हमेशा ही लड़ने वाला संघर्षशील बच्चा बनेगा। तो जब ये निष्कर्ष आया उसके बाद अब जब मैं चर्चा करता हूँ तो साधारण सी, सिंपल सी किसी बात को वो मानता नहीं है और जब उसको चैलेंज दे दिया जाता है तो वो काम जो मैं सोचता हूँ वो बोलने से पहले पूरा हो चुका होता है। तो मैं उस विचार पे, जो हम विचार कर रहे हैं कि पूरा भारत ऐसा हो, हर बच्चा अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने जीवन में आगे बढ़े, मैं संतुष्ट हूं अपने बच्चे को लेकर पर्टिकुलरली। तो इसी पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा रही देवेंद्र भाई, हम कहां तक पहुंचे और कहां तक ये विचार गहराई में उतरेगा, इस पे एक बार आप बताइए। बेसिकली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 18 तारीख को यानी कि संडे को जो हम लोग MS ऑडिटोरियम मेडगर चौक करनाल में एक सेमिनार हम जो कर रहे हैं, आज की जो चर्चा थी वो केवल उसके संदर्भ में थी कि हम इस करनाल ज़िले समेत पूरे प्रदेश के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग आइए और इस सेमिनार में बात कीजिए। बहुत सारी नई चीज़ें निकल कर के आई। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की तो पत्रकारों ने हमसे काफ़ी कड़े कड़े सवाल पूछे और जब उनके सवालों के जवाब उनको मिले तो बड़े खुश हुए कि कोई समाज के अंदर ऐसा संगठन भी है जो ऐसे लोग ऐसे इस लेवल पर काम कर रहा है। और वहाँ क्योंकि कुछ तजुर्बेकार लोग भी थे और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोगों ने सबसे पहला अटैक वो एजुकेशन पर किया और हम लोग कोसते रहते हैं, हम लोग रोते रहते हैं मैकॉले को, बट उसके विपरीत में हमने क्या किया, अगर कुछ किया तो वो उतना सुदृढ़ लेवल, मतलब उतना बड़े लेवल पर हम लोग नहीं कर पाए। ये एक विडंबना रही समाज की और अब एक मौका आया है। तो शुरुआत में आपको एक तरह से ये समझिएगा कि ये शुरुआत भर है करनाल का जो सेमिनार है। इसके बाद ये सेमिनार का जो ट्रेंड है ये पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में होने वाला है कि हम बच्चों से रिलेटेड जो बातचीत है उस पे कितना सीरियसली मंथन करते हैं, उसके ऊपर उस गंभीरता के बाद में करते क्या हैं, प्रैक्टिकली हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, इस पे बहुत गहरा मंथन करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने मुझसे एक बार पूछा था कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो ये सेमिनार है इसकी सफलता के बारे में आपका क्या विचार है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने यही कहा था सुनील भाई को भी कि मेरा जो ध्येय है, मेरा जो मकसद है या जो मेरा जो जब काम करने का तरीका है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मुझे रिजल्ट के लिए काम नहीं करना आता, मुझे केवल उस मूवमेंट की ज़रूरत के हिसाब से काम करना आता है। और आज समय की ज़रूरत ये है कि हम इस विषय पर काम करें। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, इधर मेरे दिल्ली है और इधर मेरे चंडीगढ़ है। मुझे जाना है चंडीगढ़ और मैं चल पड़ता हूँ दिल्ली की तरफ में और मैं ये कोसता रहूँ क्या करें, मजबूरी है, दिल्ली जाना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हें जाना ही नहीं था तो तुम क्यों चले उधर को, मजबूरी हो या चाहे जो मर्जी हो वहीं खड़े रहो ना, क्या जरूरत है। लेकिन जितना चलो उस तरफ चलो जहां आपको चलना है, जहां आपको जाना है। तो मैं ये कहता हूं कि मजबूरियां गिनाने की बजाय
आप जो भी करो, जितना भी करो, उस दिशा में करो जिस तरफ करना चाहिए, जो उस समय की ज़रूरत है, जो सही है। अगर आपका मन, अंतर्मन ये कहता है कि आप गलत दिशा में हो, तो वहाँ रुक जाइए, विचार कीजिए, ठहरिए, मंथन कीजिए, अपने हथियार तेज कीजिए और फिर नए सिरे से चल पड़िए। इसलिए अभी हम लोग जिस पेरेंटिंग जो सेमिनार है, इसका मकसद क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम लोग सीडिंग प्रोसेस में है इस वक्त। समाज विचार के बीज ले रहा है। अगर समाज ने अनुकूल वातावरण दिया तो ये बीज ऐसे फलदार वृक्ष बनकर के सामने आएंगे कि पूरा समाज इनका स्वाद चखेगा। यदि समाज ने अनुकूल वातावरण नहीं दिया तो ये बीज मिट्टी में पड़े पड़े सूख जाएंगे। वैसे मैं तो एक आज बात मैं आपको हाँ। जरूर कहूँगा, जैसे देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि हम परिणाम के लिए बात नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो परिणाम ऑटोमेटिक ही आते हैं इसके। वो आप एक कदम बढ़ाएंगे, उसका परिणाम आएगा। वो एक व्यक्ति, देखिए क्या होता है, मैं जैसे आपने बताया कि हजार लोगों का मैंने सैंपल लिया, 17,000 बच्चों का डेटा मेरे पास है, उनकी ज़िंदगियां बदली। मेरे पास आए हुए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मेरी सलाह पे काम किया हो और आज वो अल्टीमेट हैप्पीनेस के लेवल पे ना हो। लेकिन बात है, इशू क्या है, दिक्कत क्या है कि ये 17,000 या 17 लाख काफी नहीं है। दिक्कत ये है कि हमें हर मोहल्ले में एक देवेंद्र बलारा चाहिए, हमें हर मोहल्ले में एक सुनील भाई चाहिए कि आपको स्वच्छ खाना है कि नहीं खाना है, आपको बिना जहर का खिलाना है कि नहीं खिलाना अपने बच्चे को, आपको अपना बच्चा खुश रखना है कि नहीं रखना है, आपको यहाँ अपना सब कुछ आसपास में ठीक माहौल रखना है कि नहीं रखना है। तो एक से कैसे काम चलेगा? एक एक करके परिवारों की लाइफ हम सुधार देंगे, पर उससे बात नहीं बन रही है। हम लोग बिजनेस भी करेंगे तो भी पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन उससे बहुत कम लोगों का कर पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन बड़े लेवल पे नहीं आ पाएगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है आप लोगों का आगे आना। तो आज जो हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसका मकसद था आपको इनवाइट करना, आप आइए। और अगर आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं तो बेझिझक आइए। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, नहीं करवाया है, आपने मान लीजिए एक साथी का भी फ़ोन आया मेरे पास कि हम आना चाहते हैं पर हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, पैसे की नहीं है, क्योंकि ये पेड सेमिनार है। हमने कहा कोई ना कोई दानी सज्जन मिल जाएगा आपकी सीट स्पॉन्सर करने के लिए, आ जाइए, कोई बात नहीं। हमने भी कहाँ लेकर के जाना, ये आप ही के लिए इस्तेमाल करना था इसको। तो दूसरी बात, हम इसको इस तरह से नहीं ले रहे हैं कि हमारा मकसद केवल और केवल पैसा है। हमारा तो ये था कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और उसके बाद जो बचेगा वो जनता सरकार मोर्चा में यूज़ हो जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं होगा, घर से लगेगा तो किसी से और से मांग लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बट आप आइए, अपने बच्चों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, 9518170000 951817 पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी, सिंपल कॉल नहीं करनी, केवल व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। वॉइस मैसेज में भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, आपके सवाल को उस सेमिनार में एड्रेस किया जाएगा, लेकिन आप आएंगे ज़रूर। देखिए, अगर ऑनलाइन से बात बनती, एक साथी का सुझाव था किताब क्यों नहीं लिखते हैं, अगर किताबों से बात बनती तो किताबों में वो सारा ज्ञान है जो मैं बोल रहा हूँ। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं वो सब बात, हर एक लाइब्रेरी भरी पड़ी है लाखों किताबों से, भरी पड़ी है लाखों किताबों से। किताबों की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन ज्ञान बहुत पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको अगर ये ऑनलाइन वीडियोस से देश बदलता तो देश पता नहीं कब का बदल चुका होता। दुनिया जहान के लोग वीडियोस बनाते हैं, हम भी रोज़ बना सकते हैं एक। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये आमने सामने बैठकर आंख में आंख डालकर बात करने का मुद्दा है, ये आपके बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का मुद्दा है। ये एक सेमिनार से नहीं बदलने वाला कुछ भी, ये शुरुआत भर है। इसके बाद हम लोग, जो लोग इस सेमिनार में आएंगे वही अलाउड होंगे। आने वाले टाइम में हम, हो सकता है हर रोज़ आधा घंटा इसके ऊपर चर्चा करें, हो सकता है इस सारे सवालों के ऊपर चर्चा लगातार हम लोग लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट बना लें। लेकिन ये तब होगा जब हम इसके ऊपर सीरियसली मंथन करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव देखना शुरू करेंगे और अपने बच्चों को उनकी हैप्पीनेस के लिए, ज़िंदगी के लिए, समाज के लिए तैयार करना शुरू करेंगे, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी का नौकर बनने के लिए, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। या मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। कल ही की बात है, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, तो बातचीत में दौरान वहाँ क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कि किस चीज़ की तैयारी कराऊँ भाई बच्चों की ना, ऐसे। तो मैंने कहा क्या तैयारी करानी है? 22 की तैयारी करानी। मैं कहा अगर अपने बच्चे को बर्बाद तो करना हो तो कंपटीशन की तैयारी कराओ, एग्जाम में ले जाओ, नहीं तो अपने बच्चे को ज़िंदगी के लिए तैयार करो। बोले कंपटीशन की तैयारी में क्या दिक्कत है, इतनी दुनिया कर रही है, ये पागल है। मैं कहा चलो आप
मैं इतनी दुनिया, ये तो वर्ड थोड़ा सा हाइपोथेटिकल या फिर कह लो एक वेग स्टेटमेंट है। क्लियर स्टेटमेंट में बात करते हैं। क्लियर स्टेटमेंट और डेटा आपके सामने रखता हूँ। आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया है। यूपीएससी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 सीटें होती हैं एकदम। मैक्सिमम सीटें को कभी 2500 हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज 800, 900, 600, 1000 ऐसे रहता है। हम हजार की एवरेज लेते हैं। मैंने 1000 की एवरेज ली। टोटल जो बच्चा फॉर्म भरता है वो लगभग 12 लाख के करीब बच्चा होता है जो तैयारी कर रहा होता है। उसमें से बहुत सारे बच्चे अपीयर भी नहीं होते, बट जिसने फॉर्म भरा इसका मतलब वो तैयारी कर रहा है, बेशक वो अपीयर नहीं हुआ। अब 10 लाख पे अगर 1000 बच्चा सिलेक्शन होता है 0.1% बनता है या 0.01 बनता है, ऐसा कुछ बनता है। चलो 0.1 मान लेते हैं अपन लोग, मैं पूरा कैलकुलेशन 0.1 ही बनता है, ठीक है, 0.1 बन गया। अब अगर मान लो 2000 सिलेक्शन हो गए तो 0.2 बन गया, 2500 हो गए 0.25 बन गया। अब अगर आपके बच्चे का सक्सेस, अब एक मैं यहां पे एक पॉइंट रखता हूं, आप चाहे पैसे वाले हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप चाय वाले के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, बनिए के बच्चे हो, तैयारी करते हुए 10 साल हो गए, तैयारी करते हुए 5 साल हो गए, आप 16 घंटे पढ़ते हो, आप 18 घंटे पढ़ते हो, आप 2 घंटे पढ़ते हो, आप 1 घंटा पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो, 1000 से ऊपर एडमिशन कर सकते हो क्या? नहीं हो सकते कभी भी। सिलेक्शन 1000 से ऊपर हो ही नहीं सकता, चाहे जैसे मर्जी करता हो। तो जब सिलेक्शन 1000 से ऊपर हो नहीं सकता तो 0.1% से ऊपर सक्सेस रेट है ही नहीं, तो फेलियर रेट कितना हो गया? फॉर्म भरने वालों के चाहे 10 लाख की 20 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, ठीक है, 1000 ही बच्चे आएंगे। इसका मतलब सक्सेस रेट हुआ 0.1% और फेलियर रेट हुआ 99.9%। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को किसी कंपटीशन की तैयारी कराते हो तो 99.9% चांस है आपका बच्चा फेल होएगा। अगर आप अपने बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करते हो तो 100% चांस है कि आप भी पास होगे और बच्चा भी पास होगा। और अगर उस बच्चे को समाज के लिए जीना सिखा दिया तो समाज किसी को भूखा नहीं रखता, ये बात याद ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, पलायन करने वाले लोगों को, जो अपना गांव छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, जो अपना देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊं, इधर को ध्यान हो, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक स्टूडेंट है, बल्कि एक स्टूडेंट्स तो मेरे सारे देशों में हैं। पूनम की एक फ्रेंड है, क्लासमेट, उसने मुझे फ़ोन किया और ऑस्ट्रेलिया से 3-4 बच्चे मेरे पास आए थे, मतलब लोग आए थे अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए। वो जब यहाँ काउंसलिंग की उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस, उस टाइम पे मतलब मैं 2 साल पहले की बात है, बोले जी 1.25 लाख रुपए आपकी फ़ीस है डॉक्टर साहब। मैं उस टाइम एनआरआई से 2.5 लाख रुपए लेता था, मतलब डबल फीस है एनआरआई के लिए। तो मैंने बोला कि बोलते ढाई साहब आप वहाँ आओ ना ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप 3 लाख रुपये फ़ीस ले लेना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कर आप महीने भर के लिए आ जाओ, 30-40 काउंसलिंग में करा देंगे, रोज़ एक काउंसलिंग करो और 1 करोड़ रुपया महीने 1.5 महीने में हो जाएगा आपका। मैं कहा फिर उसके बाद आपको नहीं मालूम है कि मैंने जब ये साइंस बनाई थी तो इसका मकसद ये था कि मैं इसका इस्तेमाल केवल समाज के लिए करूँगा। मेरा ये प्रण है, मेरा ये वचन है, मेरा खुद से और परमात्मा से, कुदरत से, कि मैं इस पैसे से अपने लिए कभी भी लग्जरी नहीं खरीदूंगा। मतलब मुझे इस पैसे का ना मैं घर खरीद सकता, ना मैं इस पैसे से अपने लिए महंगी गाड़ी खरीद सकता, ना मैं इस पैसे से अपने घर में सोफ़ा सेट खरीद सकता। मैं इस पैसे से अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये मैंने अपने भाग्य में अपने आप से जानबूझकर दरिद्रता लिख ली अपने आप से। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं करूँ क्या इस नॉलेज का? इसको तो समाज के लिए इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं ही लगा रहूँगा पूरा दिन तो मैं तो महीने भर में 30-50 बच्चों का ही कर पाऊँगा, तो ज़िंदगी भर में मैं 500-700 बच्चों का, तो समाज तो नहीं बदलेगा। तो समाज बदलने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर शिफ्ट होता हूँ तो इसके लिए मतलब पैसे की कोई आड़ ही नहीं है। लेकिन तो मैंने थोड़ा रह गया ना। क्यों नहीं बदला, मैं क्यों नहीं गया वहाँ? क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि अगर जिस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ अगर उसको नहीं खिला सकती तो किसी और औरत को, किसी और माँ को कोई चिंता नहीं पड़ी है। ठीक है, माँ होती है, लेकिन उसको नहीं पड़ी है, वो नहीं खिला पाएगी, ज़्यादा दिन नहीं खिला पाएगी। यानी कि आपका बच्चा जिस भूमि पे पैदा हुआ है, अगर वो जन्मभूमि उस बच्चे को नहीं खिला सकती है तो याद रखिएगा कोई और जन्मभूमि उसको नहीं खिला पाएगी। ये पलायन छोड़ना पड़ेगा। गांव छोड़कर जो शहर गए थे मेरे जैसे निकम्मे लोग, उनको वापस आके अपने गांव को संभालना पड़ेगा। नहीं संभालेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। अपने बच्चों को संभालना होगा और अपने बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी, और ये तब होगा जब हम इस पर सोचना शुरू करेंगे, जब हम इस पर विचार करने के बाद ये मान लेंगे कि ये चीज़ें गलत हुई हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे।
मेरा ऐसा विचार है कि एक बार ये विचार एक बार मजबूत हो जाए, फिर हम मिल करके सब बदलेंगे और अपने अपने बच्चों के लिए इस तरह का इंतज़ाम बनाएंगे कि आपका बच्चा भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना मेरा हो। आपके बच्चे को सफल देखकर भी मुझे जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा मेरे बच्चे के साथ कंपटीशन में है तो मैं दुआ मांगूंगा कि आपका बच्चे को बुखार हो जाए इंटरव्यू के दिन, मैं दुआ मांगूंगा कि मरी क्यों ना जाए, कि कंपटीशन से ही निकल जाए। लेकिन मुझे अपने बच्चे को भी पता है कि भाई तेरा बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा है और मेरा बच्चा तेरे बच्चे जैसा है, तो हम लोग इस समाज को एक बेहतर समाज बना पाएंगे इसमें कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी के साथ में। एक चीज और भी है, जैसे बहुत बार हमने सुना है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासा कुएं के पास आएगा। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम कि भाई चलो कुआं तो प्यासे के पास नहीं जाएगा, लेकिन कुएं में से एक पाइप डाल के थोड़ा सा नजदीक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी प्यासे को बैठना तो पड़ेगा पानी चुल्लू में लेके और पीने के लिए। तो कम से कम इस चीज को अगर अपने साथ सीधा जोड़ें कि जो चीज बहुत महंगी थी, जिसकी वैसे तो कोई कीमत नहीं है, फिर भी अगर उसको कीमत में आंकलन कर ले तो मेरे जैसे कम कमाने वाले के लिए वो नहीं फिजिबल बैठता है। तो वो भाई देवेंद्र बल्हारा जी ये कह रहे हैं कि आप आइए, आपको कोई बंदिश नहीं है खर्चे की, आप समझिए, अपने बच्चों को जान लीजिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए काम करिए। तो जब ये आपके पास आ रहे हैं पाइपलाइन लेके कुएं में से, तो आपका भी हक बनता है कि अपने चुल्लू में पानी भर के पी लीजिए। तो आज का अच्छा रहा, अब देखते हैं कि 18 को कितना बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। कैसा ही रहे, अब बात जानी चाहिए, अपनी मेहनत चालू है रही है, हम लोग अपनी मेहनत भी जारी रखेंगे। और ऐसा नहीं है, कई बार मुझसे कई क्वेश्चन भी होता है और मुझे बड़ी शर्म आती थी जब मैं पैसों की बात इसके साथ जोड़ता होता था। लेकिन जो आदमी मेरे घर गए हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी जीने का सलीका देखा है, उन्होंने देखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं। और पिछले 10 सालों से वो चीज़ें छोड़ रहा हूं जिसके लिए समाज आपस में जूत बजाता है, सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, जो सबके लिए, मतलब नौकरी हो, चाहे आप जमीन हो। मैं चंडीगढ़ में बैठा गाँव दर फटक रहा हूँ, मतलब। और आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको पैसों के, क्योंकि भाषा ही पैसों की समझ आ रही है लोगों को, तो पैसों की उनको सिर्फ यही तुलना आती है, वो नहीं समझ पाते, तो बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए डोंट माइंड, और आपको इसको लेकर के नहीं चलना है। आपका अगर सच में समाज के लिए करने का या कुछ मन है तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ मज़े लेते हैं घर में बैठे कि आपके लिए सब कुछ कोई बाहर का आदमी कर दे, तो भैया हमसे नहीं होगा। साथ लग के करेंगे तो हम अपना खुद करेंगे, हम आपके लिए आएंगे। लेकिन अगर आप करने के लिए तैयार नहीं और आप सोचते हैं कोई और कर दे, तो भाई फिर आप मेरे बच्चे आपने राजू भाई की एक बात सुनी होगी, वो कहते हैं देखिए काम तो ये होने वाला है, आप आ जाएंगे तो जल्दी होगा, नहीं आएंगे तो थोड़ा लेट होगा। ये मत सोचना कि आप नहीं आओगे तो काम नहीं होगा, काम तो होगा। अब आप इसको कितना जल्दी करवाना चाहते हैं और जितना ज़्यादा प्रयास करना चाहते हैं, आप आइए, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।